अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो आज ये मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए है। ठीक है, और लड़कों को बताना है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझें, क्योंकि मेल फीमेल सभी देखते हैं मेरी वीडियो। ठीक है, तो मेल भी देखते हैं, फीमेल भी देखते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे ये है कि आप इस चीज़ को समझें। आप ये ना समझें कि मैं क्या मुद्दा लेकर आई हूँ। बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझ लोगे तो आपके काम आएगी, आप नहीं समझोगे तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन भाई, बेटा तो मेरे आगे भी है, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप पे बनानी चाहिए। लड़कों के ऊपर एक वीडियो ज़रूरी थी। ठीक है, तो यही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आजकल के जो लड़के हैं, तो मतलब ज़्यादातर किस चीज़ में फंसे रहते हैं? वो ज़्यादातर फंसे रहते हैं लड़कियों के केस में। ठीक है, तो आजकल के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर फंसे रहते हैं लड़कियों के चक्कर में। लाइट चली गई, अवॉइड कर देना। ठीक है, पर मैं वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। तो आजकल के लड़के लड़कियों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को जानते नहीं है कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का होता है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। पर मैं आज आपको इसी बारे में बताऊंगी कि देखो लड़कों, आप जो हरकतें करते हो बहुत बेकार हैं। आप, हो सकता है आपका परिवार बहुत अच्छा हो या ख़राब हो या जो भी हो, तो ज़रूरी तो नहीं है आप भी वही करोगे। ये चीज़ है। तो आज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि यार, जिस तरीके की हरकतें आपके अंदर हैं वो क्या है। देखो, आप लोग क्या करते हो, आपका काम है, आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको लड़कियों में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? आपको लड़कियों में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, जहाँ भी आप गली में, मोहल्ले में, कहीं भी बैठे होंगे, आपको लड़की दिख गई है तो आपको उसको देखना ही देखना है 100%। ठीक है, आपकी कमज़ोरी है यार, इसमें कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप कमज़ोर हो, अगर आप किसी लड़की के पीछे भागते हो तो आप कमज़ोर हो, जहनी तरीके से आप कमज़ोर हो। मैं इसलिए ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लड़के से आदमी बनते हैं, वो किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? आप कमेंट में बताना, नहीं तो फिर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपकी राय क्या है आप बताना। ठीक है, कि लड़के किस चीज़ में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो भाई, मैं आज आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि लड़के सबसे ज़्यादा लड़की के मामले में कमज़ोर होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि भाई, अगर उन्हें गली की कुतिया भी दिख जाती है, कुछ लड़के होते हैं, सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं, ज़िम्मेदार भी होते हैं। अगर उन्हें गली की कुतिया भी दिख जाती है तो वो उसके पीछे भागने लगते हैं। वो तो कहो कुतिया नंबर नहीं ले सकती, उनके पास मोबाइल नहीं है, वरना ये उनको भी नंबर दे दें। इस तरीके के लड़के भी होते हैं मुआशरे में यार। तो भाई, और दूसरे नंबर एक ये कमज़ोरी है कि भाई जहाँ लड़की दिखी वहाँ ये बाबला हुआ। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि इसका मोबाइल, इस लड़के का मोबाइल, जो ये आजकल मुआशरे में है, आजकल की जनरेशन के लड़कों का हाल बता रही हूँ, इनके मोबाइल में पासवर्ड इतने होंगे जितने इंसान के सर में बाल नहीं होंगे, उससे ज़्यादा इनके फ़ोन में पासवर्ड होते हैं। और वो पासवर्ड इस तरीके के होते हैं कि भाई कोई खोल नहीं सकता है। अगर ये खुदा ना खास्ता किसी मुसीबत में फंस जाए तो इनका मोबाइल कोई माई का लाल नहीं खोल सकता, सिर्फ हैकर खोल सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात ये है कि कमाने में एक नंबर पीछे होते हैं। ठीक है, ये जो लौंडे हैं आजकल के, जो अपने आप को शाणे समझते हैं, ये किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो इन्हें काम, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहे। या तो इनका काम लगवा दे, या फिर ऐसी किसी टुच्चे काम में घुस जाते हैं। ये किसी का साथ सपोर्ट ढूंढते हैं, इस तरीके के लड़के, जो जो मैंने देखा है आजकल। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है जो मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो इनका क्या सीन होता है, ये किसी के सपोर्ट सहारा ढूंढते हैं पैसे कमाने के लिए, या पैसे लेने के लिए, या कमाने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये मतलब इंडिपेंड होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लड़की के केस से ही बाहर ही नहीं आ पाते हैं। सुन भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तू भी सुन ले, तेरे लिए भी, अगर तू ऐसा है तो देख ले। अगर ऐसा कुछ तेरे अंदर है तो तू ये वो तू ही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तू अपने आप को सुधार ले भाई, समझ गया? तूने जहां कोई लड़की निकलते देखी अच्छी, तू हो गया पागल। तू सोचता है भाई तेरी बारात हो जाए उससे,
नहीं हो सकती। पूछ क्यों नहीं हो सकती है? तू इस लायक नहीं है। तू कैसे नहीं है? तू कमा भी रहा है, ठीक है, अपने घर पैसे भाई तू अपने घर भी पैसा भेज रहा है। तू बस उतना ही पैसा भेज पा रहा है अपने घर जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा भेज नहीं रहा है पैसा, ठीक है। घर में बतेरी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, इंसान के। तू कहाँ पर कमज़ोर है ये मैं तुझे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तू ध्यान से सुन लिए। तू देख, अगर लड़की के चक्कर से बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तेरा ठरकपन जा नहीं रहा है, ठीक है, तेरे मोबाइल में पासवर्ड इतने हैं जितने थर में तेरे बाल नहीं है, ठीक है, तो और तेरी गाली देना है और सड़कों पे खड़े होकर छिछोर लौंडियाबाजी करना, तो तेरे लिए यही वीडियो तू ही है। बुरा मत मानियो भाई मेरे बात का, समझ गया भाई? तो इस चीज़ को मेरे समझ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं तुझे अपने अंदर और तेरे अंदर अगर हैं, तो तू नंबर 1 का छपरी इंसान है। तो मेरी बात को समझ जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर तूने काम सबसे पहले तू इस चीज़ को जान कि अगर तुझे अच्छी लड़की चाहिए, स्टैंडर्ड, ठीक है, पहले तो अपना हाई स्टैंडर्ड रख। और हाई स्टैंडर्ड कैसे बनता है इंसान का, ये मैं तुझे बताऊंगी आज। देख, तू लड़कियों के पीछे भागना बंद कर, पैसे कमाने पे ध्यान दे, गली मोहल्ले में खड़ा मत हो, ठीक है। अगर टाइम है तेरे पास तो तू आराम कर, ठीक है, और ज़्यादातर तू मेहनत ही कर अगर तुझसे हो पाए तो, ठीक है। तू लौंडियाबाजी करना छोड़ दे, गली मोहल्लों में खड़ा होना छोड़ दे, मोबाइल के पासवर्ड खोल दे, भाभी एक सेट करना बंद कर दे, लड़की सेट करना बंद कर दे, ठीक है। और और क्या, हाँ, जहाँ तूने कोई अच्छा लड़का देखा, तूने अपने मुंह से गाली निकाली, निकालते हैं छपरी निकालते हैं, अरे बहन की आँख, इस मतलब मैं गाली नहीं बक रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ। अरे बहन की आँख, जहाँ भी भाई तूने लड़की देखी नहीं और तू पागल हुआ नहीं, तो भाई मैं तुझे आज यही चीज़ बताना चाहती हूँ। पहले तो अपने स्टैंडर्ड को हाई रख, ठीक है। उसके बाद अच्छा पैसा कमा, ठीक है। उसके बाद अपनी पर्सनालिटी पे देख, ठीक है। और अपने मतलब ये जो मतलब तूने जो तेरा आलस है ना, ठीक है, और जो ग्रुप सर्कल है तेरा, ठीक है, तेरे आलस के चक्कर में तेरी ज़िंदगी ख़राब तक हो सकती है, समझ गया? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें बुरी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बताना। ये सिर्फ लड़कों के लिए यही वीडियो, ठीक है। तुम जिस तरीके से हवसपन दिखाते हो, ठीक है, ये सब बंद करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हें अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आंखों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मोबाइल के पासवर्ड खोलने पड़ेंगे, अपने आप को फ्रेश रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को फ्रेश रखना पड़ेगा। लड़की से बाहर निकल भाई, तो जिस दिन लड़की से बाहर निकल गया तू कामयाब है, ठीक है। और अगर तेरा यही ड्रामा चलता रहा तो नंबर 1 का छपरी बनेगा, और जब तेरी शादी होगी तो तू किसी लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तू हरकतें ऐसी करता है, ठीक है। तो तुझे अगर किसी अच्छी चीज़ को चाहता है, किसी अच्छी लड़की को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है, तो पहले खुद बन तो सही, ठीक है। तुम लड़कों, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तुम बहुत मुसीबतें उठाते हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा मतलब बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, तो तुम लड़कीबाजी में घुस जाते हो यार। लड़कीबाजी में क्यों घुसते हो? क्या तुम मैच्योर हो? ठीक है, तुम 20 साल से ऊपर के हो, तुम क्या उम्र है तुम्हारी? तुम क्या अपनी बहू को खिला सकते हो अगर तुमने कम उम्र में शादी कर ली? हाँ, बहुत कम उम्र में एकदम मतलब क्रश था, बस लड़की हासिल करनी है, ठीक है, आना आओ देखना है, ताओ ना देखना है, तुम्हारी इतनी सैलरी भी नहीं है कि तुम अपना घर चला सको, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी शादी का? तुम मैच्योर बंदे हो, चलो तुम गरीब हो एक अलग चीज़ है, ठीक है, तुम मैच्योर हो, तुम अपनी बीवी बच्चों को भर सकते हो, तो ठीक है, चलेगा, तो चल जाएगी ये चीज़ कि भाई तुम मैच्योर हो, तुम संभाल सकते हो, तुम हैंडल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें किसी लायक नहीं हो, तुम नंबर 1 के लड़की बाज हो, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कैसे अच्छी लड़की मिलेगी यार? तुम्हारा दिमागी लड़के आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं लड़कों की ज़िंदगी में यार। ये लड़कियों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं यार। तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे यार? मैं अपनी आंखों से देखी तुम्हारे कितने लफड़े हैं। लड़कियों के तो हैं, मैं एक वीडियो लड़कियों के ऊपर भी बनाने वाली हूँ। ये मत बोलना कि बहन एक लड़की है तो लड़कों की बदनामी कर रही, नहीं। अच्छे लड़के भी पढ़े। अब अच्छे लड़के कैसे होते हैं ये भी सुन लो तुम। अच्छे लड़कों की क्या पहचान है? उन्हें जब तक वो किसी मकाम पे नहीं पहुंच जाते, मैं बहुत कामयाबी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर वो छोटे मोटे मकाम पे भी होते हैं ना, तब तक लड़कियों को देखते नहीं है, ठीक है। और अगर वो कमाने का दम रखते हैं ना, तो ही शादी करते हैं, चाहे उम्र कोई सी भी हो उनकी, ठीक है। उन्हें पता है कि भाई मैं कमा लूंगा, मैं भर लूंगा बीवी बच्चों को, इसलिए कर लेते हैं शादी। अच्छे लड़कों की पहचान कमाई पे ध्यान देते हैं, कमाई पे, काम पे ध्यान देते हैं। पहले काम करेंगे, बाद में शादी करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अपना शरीर किसी को दे नहीं देते। अच्छे लड़कों की सबसे बड़ी पहचान ये है। फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं लड़के अच्छे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई जब अभी हम हमारी
मतलब अभी हमारा जो टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है वो हमारी जवानी है, ठीक है, हमारा निकाह नहीं हुआ है, हमारी शादी नहीं हुई है। और अगर हम ये चीज़ अभी किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, फिजिकली रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। जब हमारी बीवी आएगी तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं फिर, है ना। आपने अपना शरीर पहले ही ख़राब कर लिया, आपने जिस तरीके से भी करा वो आप जानते हो, जानते सब है, मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो। तो इस चीज़ को समझो, मैं खुल के नहीं बता सकती, ठीक है, आप जानते हो कि मैं कहाँ बोल रही हूँ। तो आप अपने फिजिकल शरीर पर ध्यान दो, आप अपने शरीर पे ध्यान दो, अपनी कमाई पे ध्यान दो, ठीक है, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपना बैकग्राउंड संभालो, ठीक है। लड़की चाहती है, देखो तुम क्या चाहते हो, अच्छी लड़की क्या चाहती है, पैसा। पैसा कब आता है, जब आप कमाते हो, ठीक है। अगर आपने पैसा कमा लिया तो आपको अच्छी लड़की ज़रूर मिलेगी। और मैं तो कहती हूँ पैसा तो छोड़ो, अगर आप खुद भी अच्छे हो तो आपको अच्छी लड़की ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर आप खुद अच्छे हो तो आपको अच्छी लड़की मिलेगी, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी पहले ही, निकाह से पहले ही ख़राब करने पे तुले हो, ठीक है भाई। मना करूँगी कि आप किसी भी ऐसी वैसी लड़की से रिलेशनशिप मत बनाओ। जिन लड़कों की शादी हो गई आप उनसे पूछ लो, जो जिम्मेदार इंसान है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो जिम्मेदारी किस तरीके से भी उठा लेते हैं। ये आजकल के लड़के जो है ना, बहुत कसम से इन्होंने अपना माहौल ख़राब कर लिया, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, लड़की से बाहर नहीं आते हैं। और तुम किसी से भी समझदार इंसान से पता चल कर लो कि किस तरीके के कैसे पता चलेगा कि कोई लड़का कमज़ोर है। उसकी कमज़ोरी है उसकी नफ्स, उसे अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो भाई तुम्हें अगर अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं है ना, तो तुम सबसे बड़े दुनिया के कमज़ोर इंसान हो। और जिसे अपनी नफ्स पे कंट्रोल होता है ना, वो होता है ताकतवर आदमी, जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है, अपनी नफ्स पे कंट्रोल रखता है, मेहनत करना जानता है, हर तरीके से पैसा कमाना जानता है, ठीक है, अपनी बीवी बच्चों को भर सकता है, ठीक है। तो वो कभी भी शादी कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि शादी नहीं करना, शादी बहुत अच्छी चीज़ है, कर सकते हो। लेकिन क्या आप मैच्योर हो, क्या आप लड़कीबाज हो, आप समझदार हो, आप क्या हो, अच्छे हो या बुरे हो, पहले पता करो अपने आप से। अब तुम्हारा इतना बुरा हाल है भाई, कुछ लड़कों का बहुत बुरा हाल है सच में। हो सकता है इनका परिवार अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लेकिन शहर में काम करने आ जाते हैं ना, या गांव के कुछ होते हैं गांव में बिगड़ सकते हैं, गांव में बिगड़ जाते हैं, जो शहर के होते हैं शहर में आके बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले कमज़ोर लड़कों की यही पहचान है भाइयों, कि ये लड़कीबाज होंगे एक नंबर के। अगर ऐसा कोई दोस्त तुम्हारा है तो भैया उसके साथ छोड़ दो, तुम भी बना देगा ये, तुम्हें भी अपनी तरह बना देगा ये चीज़ है। अगर लड़को अच्छी लड़की चाहते हो, अपने गोल पे ध्यान दो, ठीक है, वर्कआउट करो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, ठीक है, अपना बिजनेस करो, हो सके तो नौकरी छोड़ो, ठीक है। अगर अपनी ज़िंदगी सफल बनाना चाहते हो लड़को, समझ गए। फिर तुम देखो, अगर तुम अपनी जवानी वेस्ट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो वही तुम्हें क्या मिलना है तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अब तो मैं यही बोलना चाहती हूँ मेरे भाइयों, देखो लड़कीबाजी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, गालियाँ मत दो, ठीक है, गलत लोगों से दूर दूर रहो, ठीक है, अपना मोबाइल साफ सुथरा रखो, ठीक है, अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है। हो सके तो अपना बिजनेस करो, क्या बिजनेस है कैसा काम है डजेंट मैटर, इज्जत वाला काम है, कर लो। मैं तो बोलूँगी कर लो, कसम से कह रही हूँ। तुम पैसा कमाना चालू तो करो, इतनी बढ़िया लड़की मिलेगी ना तुम्हें, तुम सोच नहीं सकते, जो तुम डिजर्व भी नहीं करते ऐसी लड़की मिल जाएगी तुम्हें, समझ गए ना। ये चीज़, बुरी चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। और अगर भाई इस वीडियो में अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें, तो तुम कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वैसे तो मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, कोशिश भाई मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा बोलूँ और अच्छा समझा पाऊँ आपको, ठीक है, अपनी वीडियो से। तो भाई अगर ऐसी कोई भी आपके अंदर आदत है तो इस चीज़ को छोड़ दो, अपने गोल पे ध्यान दो, कोई समझाने नहीं आने वाला, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाना नहीं किसी से शादी से पहले, शादी कर लो कुछ भी कर लो, क्योंकि फिर बीवी के लायक के रहोगे नहीं तुम। और उसके बाद में मतलब अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, पैसा कमाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फालतू किसी से लगो नहीं, फालतू किसी से बात नहीं करनी, फालतू किसी से लगना नहीं है। अपनी इमेज को क्रिएट करो, ठीक है, अपनी आईडी बनाते हो वो भी रियल बनाओ, अपनी लाइफ में रियल बंदे बन के रहो, ठीक है। पॉजिटिविटी पकड़ो, नेगेटिविटी से दूर रहो, और बुरी बातों से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये बोलोगे तो बच्चों वाली बातें, बुरी बातों से दूर रहना, बुरी बातें ही दिमाग में छपती हैं, जब भी वो दिमाग वही करता है जो तुम्हारे आसपास हो रहा होता है। तो गलत माहौल से दूर रहो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिविटी मत बनाओ, खुदा के वास्ते भैया अपनी जवानी ख़राब मत करो। और अगर
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, तो भैया इतना पैसा कमा लो कि तुम शादी करके सुख चैन सुकून से अपने बीवी बच्चों को पाल सको, ठीक है। अपनी जवानी को वेस्ट मत करो खुदा के वास्ते। अल्लाह हाफिज़। और लड़की बाजीपन मत करना, मत करना, मत करना। और मेरी बात बुरी लगे भाई किसी को भी तो कमेंट करके बताना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।